तो ना मुझे काफ़ी वक्त से ना मुझे काफ़ी सारे कुछ सिमिलर कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका कॉस्ट कितना है। सो देखो, एक बात बताओ कि आपका अगर प्लांटेड एक्वेरियम है तो इसका प्राइसिंग एवरी मंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, ये डिप्रिसिएटिव एसेट नहीं है, ठीक है ना, कि घट जाएगा या फिर स्टक्ड। हर महीने, हर हफ्ते इसका प्राइस अप होता है। लाइक लैंड, जैसे ज़मीन का प्राइस हमेशा ऊपर उठता रहता है, वैसे भी है। क्योंकि इसमें जो प्लांट्स है उन पे डिपेंड करता है इसका प्राइस। ठीक है, अगर आपका जो जो भी आपका प्लांटेड एक्वेरियम है उस पर जितने भी आप प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हो और जो भी वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे स्टेम प्लांट हो, लीफ प्लांट, वो उनके जो क्वालिटी क्राइटेरिया एंड उसका प्राइसिंग पे आपका एक्वेरियम का प्राइस करता है। ठीक है, मैंने इसका प्राइसिंग जो गैस करके रखा है, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स है सब कुछ कुल मिला के इसका प्राइसिंग अप्रॉक्स मोर देन 2000 है इसका, अलॉन्ग विद द फिल्टर्स। और एक और बात, ये फ़िल्टर मैंने खुद ही बनाया था और अपने खुद डिज़ाइंड है। क्योंकि ख़रीदने जाओगे तो आपको ऐसे टॉप सम फ़िल्टर तो ऐसे मिलेंगे नहीं, वो आपको रेडीमेड मिलेंगे। रेडीमेड पे वो जैसे सिस्टम है वैसे मिलेगा, आपको ज़्यादा ना चैम्बर्स बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। लेकिन इसको मैंने मन पसंद अपने तरीके से इसको मैंने डिज़ाइन कस्टम किया है, फिर बिल्ड किया है। सो एकदम मन पसंद मैंने इसको बिल्ड किया अपने तरीके से जैसे मुझे चाहिए था। सो मेरा फ़िल्टर काफ़ी ईज़िली वर्क कर रहा है। इसका पानी भी देख सकते हो, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। आई नो अभी फोकस यहाँ पे है, मुझ पे है, सो ये पूरा ब्राइट दिख रहा है। अगर इधर फोकस चला जाएगा तो मैं नहीं दिखूंगा। सो बाद में दिखा दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड पे इसका प्रॉपर वीडियो में दिखा रहा हूँ। सो अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इस पर कैलकुलेट नहीं किया है। जो मैंने एजम्पशन लगा के रखा है कि मोर देन 2K होगा ही होगा, लेकिन मोर देन 2K कितना है वो पता नहीं। तो चलो एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते। और हाँ, एक और बात इस पे ना, कैन यू सी श्रिम्प्स, वाह ये डांस कर रहा है क्या यहाँ पे? ओके, दिखाई नहीं दे रहा होगा, वेल व्हाटएवर। तो इसको कुछ खिला देते हैं मैं। और मैं अपने श्रिम्प्स को घर का खाना खिलाता हूँ, लाइक वेजिटेबल्स जो भी व्हाटएवर अवेलेबल होता है, कुकुम्बर, कैरेट, टोमेटो। अभी इसको मैं कैबेज खिलाऊंगा, एक पत्ता। और हमेशा बॉयल खिलाना, कोई भी ज़्यादा बॉयल नहीं, 5 से 10 मिनट तक ऐसे नॉर्मल फ्लेम पे बॉयल करके कुछ भी खिला सकते हो, एनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। एंड स्पेसिकली बेसिकली मैं तो कुछ वेजिटेबल्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, जो है कि कैरेट, फिर कुकुम्बर, जुकीनी, स्पाइनच, उसके बाद कैबेज। दीज आर एनफ ब्रो, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। सो आप इनको इंटरवल के आपके समय आप अपनी मर्ज़ी के इंटरवल से इसको खिला सकते हो। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार फीड करता हूँ। अभी मैं फीड करूँगा, अभी इधर फीड करके मैं कल इसको उठा लूँगा। जितना खाना है एक दिन में, एक रात में जितना खाना खा लेगा। और आज से ठीक 2-3 दिन बाद में दोबारा इसको खिलाऊँगा, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए भी नहीं। क्योंकि प्लांट्स के ऊपर जो भी बायोफिल्म जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो उनको खा के ही वो सर्वाइव कर लेते हैं। सो उनको ऐसे एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत है भी नहीं। और बेसिकली यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं है। और श्रिम्प्स मैक्सिमम में बेबीज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो ब्रीड हुआ था वहाँ ये उस बैच का ये बेबीज़ है। सो छोटे छोटे बच्ची है। एडल्ट करीब 4 या 5 एडल्ट होंगे। वेल सो खिला देता हूँ उसको मैं। ये है मेरा बॉयल्ड कैबेज, छोटा सा टुकड़ा। वेल सो कुछ ही देर में इधर भीड़ लगने वाला है श्रिम्प्स का। सो जो मैं कह रहा था, कैलकुलेट कर लेते एक बार प्राइस। मेरे इधर प्लांट्स है, वाटर विस्टेरिया, हाइड्रिला वर्सिटिलाटा। फिर ये जो बड़े बड़े जो पत्ते जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये बड़े बड़े, ये है सब ट्रॉपिकल पिंक वाटर लिली। ये फ्लावरिंग करते हैं। सो अभी फ्लावर हो नहीं रहा है, और नेक्स्ट समर पे फ्लावर हो जाएगा, यहाँ पे ही फ्लावरिंग होगी। ठीक है, फ्लावर थोड़े छोटे होंगे साइज़ में, बट फ्लावरिंग होगा। उसके बाद वेलिसनेडिया है, जावा फार्म से। तो चलो, इसके अंदर मोर देन
200 ऑफ प्लांट्स है, 200। मैं स्पीशीज़ नहीं, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। स्पीशीज़ सिर्फ मेरे पास 1 2 3 4 5 स्पीशीज़ का है। और मैं ओ नहीं, वेट ए मिनट, अंदर 2 भी था, मैं भूल गया। अबे भाई, ये जो बड़े बड़े जो पत्ते हैं वो है वाटर विस्टेरिया। वो इतने बड़े हो चुके हैं कि इधर 2 और वेराइटीज़ के प्लांट्स है। एक है अमेज़न स्वर्ड जो पूरे पत्ते के अंदर ढक चुका है, और दूसरा है उसका नाम अभी इसका नाम ही तो भूल गया। हाँ, अपोनोगेटो नाटान साइंटिफिक नेम है, काफ़ी बड़ा, उनका कोई शॉर्ट नेम होता नहीं। सो इसीलिए यू कैन से नाटान्स कह सकते हो, क्योंकि अपोनोगेटन के अंडर में काफ़ी सारे प्लांट्स है। अपोनोगेटन नाटान, अपोनोगेटन उल्वा से, सो अलग अलग बहुत सारे नाम से वेराइटीज़ के प्लांट्स है। सो ये है अपोनोगेटन नाटान। तो चलो एक बार छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि किसका प्राइसिंग क्या है। वाटर विस्टेरिया की यहाँ पे करीब 200 के अगर स्टेम्स है तो 200 में से यहाँ पे 80 स्टेम्स में पकड़ लेता हूँ कि वाटर विस्टेरिया के 80। सो 80 इंटू पर स्टेम 20 रुपीज़, ओके, 1600, ओके, 1600 का वाटर विस्टेरिया है। हाइड्रीला वर्सिटिलाटा यहाँ पे करीब 100 स्टेम्स है, वो है 15 रुपीज़। सो 100 स्टेम 15, सो 1500। सिर्फ वाटर विस्टेरिया और हाइड्रीला मिलके ही 3100 रुपये हो जाता है भाई। ओके चलो आगे देखते हैं फिर क्या है मेरे पास। 3100 मेरे पास है। आगे देखते क्या है। वेलिसनेरिया है यहाँ पे 2 एंड सिंगल स्टेम 40 रुपीज़, तो 80 हुआ प्लस 80। उसके बाद यहाँ पे अपोनोगेटो नाटान का है 1 2 3 स्टेम्स एंड 3 पीसेस, 15 to 150। उसके बाद वाटर लिली जो है उसका प्राइस है 300, 300। जावा फंड्स यहाँ पे है 400, 1200 का जावा फंड्स है, 1200 का जावा फंड्स। बस 5,500 हो चुके हैं। अरे ये जो ड्रिफ्टवुड है इसका 200 ग्राम्स 500 का है, 500 रुपीज़ का है। सो इस इधर ये करीब 700 ग्राम्स का है, 700 ग्राम्स का हुआ तो ओके। तो ये ड्रिफ्टवुड मैंने खुद बनाया है। सो इसको अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ तो इसका प्राइसिंग समझ लो 1500 है। सो मैं एक और 1500 ऐड कराऊँ अगर बढ़ना, अगर वैसे मार्केट प्राइस में देखा जाए तो इसका प्राइस मोर देन 3000 तो होगा ही, फिर भी मैंने 1500 पकड़ के रखा है एज्यूम ये है। उसके बाद इसके अंदर मैंने एक्वासोल इस्तेमाल किया है जिसका पर केजी 1700 है, पर केजी। यहाँ पे आधा किलो है। सो अगर आधा किलो अगर है तो मैं सपोज ऐसे 800 ही पकड़ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं पकड़ता मैं। सो 800। फ़िल्टर मैंने खुद बनाया है। सो दिस कॉस्ट मी अबाउट 400 रुपीज़, तो 400 पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका मार्केट प्राइस पकड़ते जाऊँगा इसका, तो इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा अप्रॉक्स 1800 के आसपास मार्केट प्राइस। सो जबकि मैंने खुद बिल्ड किया है तो मुझे 400 पे हो चुका है, सो मैं 400 कर रहा हूँ। ब्रो 8250 रुपीज़ भाई। मैं इसको क्या, मैं 2000 कह रहा था, मगर ये 8000 का। भाई मेरे घर में सबसे महंगा चीज़ है। ओए भाई, मैं क्या वीडियो बनाने वाला था और भाई भाई मैं खुद शॉक्ड हूँ भाई। ओ ब्रो वेट ए मिनट, एक स्नेल है जेब्रा स्नेल, उसका वेट 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 8250 हुआ था ना। श्रिम्स कहाँ गए, इसके अंदर श्रिम्स है ना, श्रिम्स को भी मैंने पकड़ा नहीं है ना भाई। वेट वेट, श्रिम्स को पकड़ लेते हैं।
प्लस श्रिम्स यहाँ पे मोर देन 30 है, फिर भी मैं 25 पकड़ता हूँ, ठीक है। 25 इंटू सिंगल पीस 80 रुपीज़ है, 10,250। ये पे एक स्नेल है, जेब्रा स्नेल, ये 120 रुपीज़ का था। इसको छोड़ देता हूँ, चलो माफ़ कर दिया इसका पैसा। जा भाई, 10,000 रुपये का माल है, 100 रुपये के से मैं क्या ही करूँ। और भी छोटे छोटे स्नेल्स है, इंडियन स्नेल्स कुछ है, कुछ नेटिव अफ्रीकन स्नेल्स भी है। इन कुल मिला के इनका प्राइस करीब 1,000 या 2,000 हो जाएगा। इनको माफ़ कर देता हूँ भाई, 10,000 का माल है मेरे पास भाई। ब्रो यार, लुक, ये है वाटर विस्टेरिया, और जो ये ग्रीन ग्रीन जो एकदम ब्राइट ग्रीन से, ये वाटर विस्टेरिया है। एंड वो जो वहाँ पे छोटे छोटे चिकने चिकने जो धनिया जैसे दिख रहे, वो है हाइड्रिला वार्सिटिलाटा। और ये जो सिंगल पत्ता जो बाहर निकला हुआ है खूबसूरत सा ग्रीन, ये है अपोनोगेटो नाटान। इसका इधर टोटल 3 प्लांट्स है। और जो मैंने कहा था ना कि अमेजोन स्वॉर्ड, वो ये है। ये जो पत्ता दिख रहा है वो अंदर घुस चुका है, वाटर विस्टेरिया ने खा लिया है इनको। वो भाई, मेरे पास कितना कमाल का चीज़ है भाई। भाई मैं, यार लुक, और ये देखो भाई, ये लोग खाने के लिए टूट पड़े हैं। 3 मेहमान आए हैं खाने को। लुक एट दिस, यहाँ पे मेरा फिल्ट्रेशन काम कर रहा है। और फिल्टर को भाई, मेरे पास मोटर था, मगर मोटर ना वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं इधर क्या वो एयर पंप के थ्रू में इसको पानी भेज रहा हूँ फिल्टर पे। सो फिल्टरिंग थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मगर फिल्टर हो रहा है। एंड लुक एट द क्लियरिटी ऑफ दिस, ठीक है ब्रो, आई एम लिटरली शॉक्ड। सो भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे नए टॉपिक को लेके। कमेंट्स में थोड़ा बता के जाना कैसा लगा वीडियो। भाई यार, आई एम बिकमिंग, भाई मैं ऑब्सेस्ड होता जा रहा हूँ यार इससे। बाय।